नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की अहम पेशकश सलाम बेंगलुरु के अहम तरीन प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। आज कुछ खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं जो कर्नाटक और उसकी दीगर इलाकों से वाबस्ता हैं। आइए देखते हैं कि खबरें क्या हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। कर्नाटक के बड़ी सनात के वजीर केजे जॉर्ज ने ऐलान किया है कि हुकूमत की जानिब से चामराजनगर में 786 करोड़ की लागत से टेक्सटाइल की एक बहुत बड़ी यूनिट कायम की जाएगी। कपड़ों का एक कारखाना बड़नगुप्पे और कलंबा हल्ली नामी देहातों में कायम किए जाएंगे, जो कि चामराजनगर से 180 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। मौसूफ वजीर का कहना था कि हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों में से एक मंसूबा है, जबकि अगले दिनों में दीगर मंसूबों से भी आगाह किया जाएगा। मौसूफ वजीर जो कि ITBT के भी वजीर हैं, उन्होंने कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड का भी दौरा किया, जो कि 1460 एकड़ जमीन पर एस्टेट बिछाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मंसूबों से करीब 1800 नौजवानों को जहां रोजगारी मिलेगी, वहीं प्रोजेक्ट्स के बढ़ोतरी की वजह से रोजगारी के मौके रियासत में बढ़ते ही चले जाएंगे। अब खबर कासरगोड से। यहां कासरगोड नेशनल हाईवे के करीब बस और बाइक के माबैन पेश आए भयानक तसादुम में 2 बच्चों के जाँ बहक होने और 9 अफराद के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक यह हादसा कल रात पेश आया है। जाँ बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त मोहम्मद मिनहाज उम्र 4 और इब्राहिम शासिर उम्र 7 की हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि हादसा एक टूरिस्ट बस, कार और बाइक के माबैन पेश आया था। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। अब खबर बेंगलुरु से। घर में मौजूद एक तन्हा औरत पर एक अनजान शख्स की जानिब से जानलेवा हमला करने की वारदात पेश आई है। इत्तलात के मुताबिक जख्मी औरत की शनाख्त सिल्विया सल्डाना उम्र 49 की हैसियत से कर ली गई है। जख्मी खातून को शहर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। देर रात गए अचानक घर में घुसकर औरत पर हमला करने के बाद अनजान आदमी औरत की चीखों पुकार की वजह से भाग खड़ा। चाकू से हमला किया गया था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खबर पड़ोसी रियासत चेन्नई से है। पड़ोसी रियासत चेन्नई से एक अंदोहनाक खबर पहुंची है, जहां पर दर्दनाक वारदात पेश आई हैं। बताया जा रहा है कि चेन्नई के थॉमस माउंट स्टेशन के करीब एक ट्रेन जिस पर बहुत ज्यादा मुसाफिर सवार थे, उसकी वजह से कई नौजवान बोगी के दरवाजे पर लटके हुए थे। जैसे ही ट्रेन रेलवे अड्डे के करीब पहुंची, यहां 5 नौजवान किसी चीज के टकराने की वजह से ट्रेन से पटरी पर गिर गए हैं और ट्रेन उन पर से गुजर गई है, जिसकी वजह से 5 लोग हलाक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ST थॉमस माउंट स्टेशन को आने वाले अक्सर रेलों में भीड़ ज्यादा होती है, क्योंकि इसके आसपास कई इंडस्ट्रियल कंपनियां और चेन्नई चिंगला पिट्टो सेक्शन भी मौजूद है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। अब खबर शिमोगा से। यहां सियासी हलकों में हेवन हबीब को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि मौजूदा मखलूत हुकूमत में शहर की मकबूलियत शख्सियत और समाजी कारकुन हेवन हबीब खान को सरकारी बोर्ड कॉरपोरेशन में चेयरमैन या माइनॉरिटी चेयरमैन के लिए नामजद किया जाना चाहिए, क्योंकि असेंबली इंतखाबात में JDS के लिए सबसे ज्यादा जद्दोजहद करने वाले और बिला मजहब व तफरीक खिदमत करने वाले गरीबों के हमदर्द और वजीर आला HD कुमारस्वामी के करीबी होने के साथ साथ उनमें वो तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं जो एक चेयरमैन में होनी चाहिए। इस तरह शिमोगा के कई सियासी हलकों में बातें सुनने में आ रही हैं। सरकारी बोर्ड कॉरपोरेशन में चेयरमैन की हैसियत से उनकी मौजूदगी न सिर्फ हुकूमत बल्कि कौम मिल्लत के लिए भी इंतहाई मुफीद होने की बात शिमोगा में कही जा रही है। अब खबर उडुपी से। मियां बीवी के दरमियान झगड़े के दौरान शोहर की जानिब से बीवी का कत्ल कर दिए जाने की खबर मौसूल हुई है। बताया जा रहा है कि कल रात किसी बात को लेकर गिरिजा पुजारी और उसके शोहर राजू पुजारी में झगड़ा हुआ था। इस बीच किसी बात को लेकर गुस्से में आया राजू पुजारी ने बीवी पर तेजधार दरांती से हमला कर दिया। गले पर वार होने की वजह से बीवी वहीं हलाक हो गई है और राजू पुजारी फरार होने में कामयाब हुआ है। ब्रह्मावर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और राजू पुजारी की तलाश जारी है। हासन। यहां हासन से एक ऐसी खबर मौसूल हुई है जिससे पता चलता है कि एक बेटी अपने वालिद को बचाने के लिए क्या जद्दोजहद कर सकती है।
इत्तला के मुताबिक KR कविता नामी एक इंजीनियर जिसका ताल्लुक हासन के अरकल गुरु से है, घर में उसके वालिद अचानक गिरकर जख्मी हो गए। वालिद को फौरी अस्पताल पहुंचाने के लिए जब वो सवारी लेकर आगे बढ़ी तो बीच रास्ते में मूसलाधार बारिश की वजह से एक बहुत बड़ा दरख्त कटकर गिरा था। ये देखते ही फौरी कविता ने 2 दिगर लोगों की मदद से आरा लेकर दरख्त को काटना शुरू कर दिया और फिर 20 मिनट में दरख्त काटकर रास्ता साफ करते हुए वालिद को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में कामयाब हो गए। दरअसल सकलेशपुर से 43 किलोमीटर की दूरी पर कविता के वालिदैन रहा करते थे। कविता को खबर मिलते ही फौरी दूसरे रास्ते के घर पहुंची। वालिद को लेकर वापस अस्पताल पहुंचाने के लिए जल्दी से दूसरा रास्ता अपनाया तो इस तरह का हादसा वहां पेश आया। कविता की इस कार्रवाई से मकामी लोग और उनके वालिदैन खुश हैं और सराहा जा रहा है। अब खबर मंगलुरु से। शुरूर श्री का कत्ल मामला दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है कि यहाँ के मकामी अखबारों समेत कन्नड़ा चैनलों में हर दिन इस खबर को एक नए अंदाज में पेश किए जाने की कोशिश की जा रही है। अभी एक दिन कबल ये बात सामने आई थी कि शुरूर श्री के जूस में जहर मिलाया गया था और इस कत्ल के मामले को रम्या शेट्टी ने अंजाम दिया था, जो कुछ ही महीनों कबल शुरूर श्री के ताल्लुकात में आई थी। ये इस तरह की खबरें शाये की जा रही हैं, जबकि रम्या को पुलिस कस्टडी में लिए जाने की खबर भी सामने आई है, जो कि बुर्का पहनकर फरार होने की कोशिश कर रही थी। बताया जा रहा है कि रम्या शेट्टी का ताल्लुक सुल्या तालुके के पेरदवाजे के मुकीम अमानत शेट्टी की भतीजी है और ये बेवा है। 7 साल इसका बच्चा भी है। उडुपी के बिग बाजार के सामने मौजूद किनीमुल की जोड़े कट्टे के एक फ्लैट में वो किराए पर रहती थी। बताया जा रहा है कि शुरूर श्री के ताल्लुकात में आने के बाद फ्लैट इसी के नाम से करा दिया गया था। बताया जा रहा है कि वो 3 साल से हिरियडका के मठ में रात दिन शुरूर श्री की खिदमत के लिए आया करती थी और शुरूर स्वामी को खाना परोसने, जूस पिलाने और दीगर जरूरियात को मुहैया करने की जिम्मेदारी इसी पर थी। अब ये शक जाहिर किया जा रहा है कि शुरूर श्री के दुश्मनों ने रम्या शेट्टी का इस्तेमाल करके उसका कत्ल कराया होगा, क्योंकि एक जानिब शुरूर श्री के दुश्मनों में 8 मठ के स्वामी जिसमें पेजावर श्री भी शामिल है वो हैं, तो दूसरी जानिब कुछ ताजिर लोग स्वामी को 26 करोड़ रुपए कर्जा देना बाकी था, जबकि बाज लोग शुरूर मठ की अराजी पर नाजायज कब्जा करने की भी कोशिश कर रहे थे, मगर स्वामी के होते कुछ नहीं हो पा रहा था। इसी के चलते ये शक जाहिर किया जा रहा है कि रम्या शेट्टी को जहर देने पर मजबूर किया गया होगा। ये कहानी ये है, तो दूसरी कहानी ये भी है कि रम्या शेट्टी को 8 करोड़ रुपए कर्जे बाकी थे। इसके लिए शुरूर के एक खास मठ में शुरूर श्री जब कभी पूजा पाठ के लिए आते तो इससे जुमला 4 करोड़ की आमदनी हुई थी, जिसमें से 2 करोड़ रम्या शेट्टी ने लिए तो बकिया 2 करोड़ शुरूर श्री को भी दिए गए थे। रम्या शेट्टी से 2 करोड़ रुपए लेने की वजह से शुरूर के मौला मठ में एक मेहमान खाना तामीर किया गया था, जिसको रम्या के नाम करने की बात कही जा रही थी। इन तमाम मसाइल के चलते अब पुलिस इस बात की तहकीक में लगी हुई है कि शुरूर श्री को जहर देने वाले आखिर कौन थे। इस बीच उडुपी के मशहूर मठ और दुनिया भर में मशहूर मंदिर के पुजारी पेजावर श्री, जो कि शुरूर श्री के दुश्मन माने जाते हैं, उन पर भी खवातीन के साथ ताल्लुकात होने के इल्जामात लगाए गए, जबकि पेजावर श्री ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि इस तरह के इल्जामात साबित कर दे तो वो मठ छोड़कर निकल जाएंगे। अब एक खबर है पडुबिद्री और पुत्तूर से, जो मंगलुरु के इलाके हैं। 2 खबरें हैं मगर एक ही तरह की हैं। यहाँ पडुबिद्री पुत्तूर के इलाकों में पुलिस ने 2 मुख्तलिफ वारदातों में 2 सड़क छाप नौजवानों को लड़कियों का पीछा करके हरासा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। इतलात के मुताबिक पहली खबर पुत्तूरू की है। यहाँ मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद निजामुद्दीन की हैसियत से कर ली गई है। इस पर इल्जाम है कि अपने कार पर सवार आकर पुत्तूर के कुछ कॉलेज की लड़कियों को घर वापस होते वक्त पीछा करके हरासा करने की कोशिश करता था। कई दिनों से शिकायत मिलने पर पुलिस ने इसका पीछा करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इससे एक दिन कबल ये कार चलाते हुए एक बाइक सवार से भी टकरा गया था, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर तहकीक कर रही है। दूसरी खबर पडुबिद्री से है। यहाँ इस मुलजिम की शनाख्त साकिब की बताई गई है, जिसको आदि के नाम से भी पुकारा जाता है। इस पर इल्जाम है कि अपने काम से फारिग होकर घर जा रही एक लड़की का पीछा करके उससे जबरदस्ती नंबर लेने की कोशिश कर रहा था। मुखालिफ मजहब की लड़की से इस तरह के बर्ताव को देखकर मुकामी लोगों ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया है। नाज़रीन, ये थी आज की सलाम बेंगलुरु की अहम तरीन खबरें। इंशाल्लाह अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमें यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।